दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपटीशन लेवल के काफ कैसे तैयार करें, कंपटीशन लेवल के बच्चे कैसे तैयार करें। तो दोस्तों इस बारे में बहुत सारे भाइयों के बार बार कमेंट्स आते रहते हैं कि हम अपने काफ को अच्छा मोटा ताज़ा कैसे करें। ये इसी संदर्भ में अमृतपाल सिंह भाई का भी कमेंट आया है, लिखा है, भाई जी तुसी कटियां ਅਤੇ ਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ नुस्खा दसो जी। तुसी मुर्रा कटियां दियां भी वीडियो बनाओ जी। पंजाबी में लिखा है, लेकिन भाई का कहने का मतलब ये है कि अच्छे काप कैसे तैयार करें वो बताओ। तो दोस्तों अच्छा काप तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, उसको कैसा आहार खिलाना है, उसकी माँ को कैसा आहार खिलाना है, उसकी डीवार्मिंग कैसे करनी है और आगे उसको दूध कितना पिलाना है, कितने दिन तक पिलाना है और भी क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अच्छा कंपटीशन लेवल का काफ बच्चे तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उसके जन्म से ही शुरुआत कर देनी होगी। जन्म से ही क्या दोस्तों, बल्कि जब उसके माँ को आप प्रेग्नेंट करवाए, गैबिन करवाए, तभी से आपने उसकी शुरुआत करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बुल सिलेक्शन करना है। अच्छा बुल, अच्छी हाइट हो, जिसकी अच्छी लेंथ हो, अच्छी चौड़ाई हो और देखने में भी सुंदर हो। और सबसे ज़रूरी उसका मदर का मिल्क रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, 20+ होना चाहिए। तो जिस बुल में ये सभी क्वालिटी हैं उस बुल का सीमन आपने उस बच्चे की माँ पर यूज करना है। और माँ का मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि माँ 8-10 लीटर दूध वाली हो और आप उस पर 25-30 लीटर वाले बुल का सीमन यूज करें तो भी उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप किसी 25-30 लीटर वाले बुल का सीमन यूज कर रहे हैं तो वो भैंस भी कम से कम 20+ लीटर दूध वाली होनी चाहिए, तभी अच्छा बच्चा आएगा। तो दोस्तों दूसरा आपने माँ के आहार का ध्यान रखना है, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। क्योंकि दोस्तों कुछ पशुपालक भाई तभी तक अपने पशु को अच्छा खिलाते पिलाते हैं जब तक वो दूध देता है। पशु दूध देना बंद कर दे तो उसका खाना पीना भी बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छी बैलेंस्ड डाइट आपने उसकी जारी रखनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने माँ को संतुलित आहार देते रहना है जिसमें 40% अनाज हो, अनाज जिसमें गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ और चावल हो। 30% खली हो जिसमें सरसों की खली हो, बिनोले की खली हो और सोयाबीन की खली हो या मूंगफली की खली हो। 20% दालें हों जिसमें चना छिलका, मूंग छिलका, सोयाबीन की दाल इस तरह की होनी चाहिए। और 10% एनर्जी बूस्टर जिसमें मेथी वगैरह, तारा मीरा, अजवाइन और सौंफ वगैरह हो। साथ में गुड़, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा भी हो। और जब उसके ब्याने में 22 दिन रह जाए, 22 दिन पहले ब्याने से आपने उसको दूसरी फीड बंद कर देनी है। और उसकी ट्रांजिशन मिस फीड आती है जो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती है। कोई रिफ्रेश के नाम से बनाती है, कोई क्लोजअप के नाम से बनाती है, कोई 2020 के नाम से बनाती है। तो नाम बेशक अलग हो, काम सभी का एक ही होता है। इनमें से कोई भी फीड, ट्रांजिशन फीड आपने अपने पशु की शुरू कर देनी है।
क्योंकि दोस्तों जब भैंस या गाय 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका बच्चा वज़न में डबल हो जाता है, और अगर आप उसको खाने पीने को नहीं दोगे तो उसने खाना पीना तो करना ही है, तो वो माँ के पेट से ही खाता रहेगा, जिससे माँ कमज़ोर हो जाएगी। और यही कारण होता है कि कुछ गाय भैंसें ब्याने के बाद बहुत कम दूध देती है। तब आप उसको कुछ भी खिला लीजिए, कुछ भी पिला लीजिए, या फिर अच्छी अच्छी दवाइयाँ दिलाते हैं तो लेकिन उसका दूध नहीं बढ़ता है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाकर कोई नहीं देखता है कि दूध देने के बाद उसका जो फीड वगैरह बंद कर दिया गया था, उसी कारण से वो कमज़ोर हो गई थी, और उसी कारण से पहले ब्यात में जो 20 लीटर दूध वाली गाय भैंसे थी, अब वो 8, 9, 10 ही दे रही है। तो इसका वही कारण होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, दूध देने के बाद भी उसके बैलेंस डाइट और उसकी फीड वगैरह चालू रखनी है। फिर दोस्तों तीसरी बात आती है डीवार्मिंग की। तो अगर आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है तो उसको चौथे महीने में और 7वें महीने में उसकी डीवार्मिंग करना ज़रूरी है। लेकिन डीवार्मिंग की दवाई वो होनी चाहिए जो प्रेगनेंसी सेफ हो। आप मेडिकल स्टोर से ख़रीदेंगे तो उसको बोल दे कि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब की डीवार्मिंग की दवाई दे। तो वो सुबह आपने खाली पेट ही अपने पशु को खिलानी है। क्योंकि दोस्तों जो माँ के पेट में बच्चा होता है, तो जो माँ के पेट में कीड़े हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चे के शरीर में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं और बच्चे के पेट में पलने लगते हैं, बच्चे को अंदर से खाने लगते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो उस हिसाब से चौथे और 7वें महीने में माँ की डीवार्मिंग करना ज़रूरी है। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, ब्याने से 4-5 दिन पहले जो भी आप अपने पशु को बैलेंस डाइट दे रहे हैं उसमें अनाज की मात्रा बिल्कुल बंद कर दे। तो अनाज ना दे तो क्या दे, आप गेहूं का चोकर दे सकते हैं, चोकर हल्का होता है, या तो फिर कुछ खली दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी भैंस के या गाय के ब्याने से पहले आपने क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या उनको खिलाना पिलाना है। अब बात आती है ब्याने के बाद आपने बच्चे को क्या क्या देना है खाने में, और भी दूसरी क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों ब्याने के बाद जो भैंस का पहला दूध होता है, जिसको खीस बोला जाता है या तो फिर पंजाबी में इसको बोड़ा बोलते हैं, तो वो 2 घंटे तक उसमें बहुत ही अमृत तुल्य उसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद ये सब ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ब्याने के 2 घंटे तक आपने बच्चे को भरपूर मात्रा में खीस या बोड़ा पिलाना है। दोस्तों कुछ भाइयों का ये कहना होता है कि जब तक भैंस का या गाय का दूध नहीं निकालेंगे ब्याने के बाद, तब तक वो जल्दी से जेर गिराएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने दूध उसका तुरंत निकालना है और आधा ही दूध निकालना है, 2-3 दिन तक पूरा नहीं निकालना है। क्योंकि दोस्तों जब आप उसका दूध निकालते हैं तब ही उसमें वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके द्वारा वो जेर जल्दी गिराती है। तो बच्चे को दूध ज़रूर पिलाए 2 घंटे के अंदर अंदर, और प्रचुर मात्रा में फुल पिलाए, पूरा पेट भर पिलाए। आप 2-2 घंटे के अंदर पिलाते ही रहें। और दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूध नहीं पी पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं। अगर बच्चा खड़ा होकर दूध पी लेता तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो बहुत सारी निप्पल मार्केट में आती हैं, निप्पल से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। किसी भी तरीके से पिलाएं, लेकिन बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं और बार बार पिलाते रहें। क्योंकि दोस्तों ये जो दूध होता है, पहला दूध, ये काफ में एंटीबॉडी तैयार करता है जो कि बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और जब जिन बच्चों को ये दूध नसीब नहीं होता है तो उनके आगे चल के पैर कमज़ोर हो जाते हैं, वो लचर पचर करके चलने लगते हैं और उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बहुत कम होती है, जिसके कारण बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं। फिर दोस्तों आगे बात आती है बच्चे की डीवार्मिंग ज़रूर करें। जब बच्चा 8 दिन का हो जाए तो उसे पेट के कीड़े मारने की दवाई दे।
तो बच्चों की बहुत सारी कीड़े मारने की डीवर्मिंग की दवाइयाँ आती है। पहले आप पेपराजीन दे सकते हैं, उसके बाद एल्बोमार्क दे, और एक और साल्ट आता है जिसके अंदर एल्बोमार और आयरमैक्टिन दोनों साल्ट इकट्ठे होते हैं। ये दोस्तों पेट के कीड़े तो मारते ही हैं, साथ ही पेट के बाहर त्वचा पर जो कीड़े होते हैं, जो कि चीचड़, जू, किलनी जिनको हम बोलते हैं, उनको भी मार देते हैं और बच्चा हष्ट पुष्ट होता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों जो ये त्वचा पर बाहर जू, चीचड़, किलनी लगे होते हैं, इनकी लार में जहर होता है जो कि बच्चे के खून के जमने की ताकत को कम कर देता है, और ये ताकत कम हो जाती है तो बच्चे में बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है और बीमारियां उसको जकड़ लेती है। उसकी मौत भी ज़्यादातर इन्हीं कारणों से होती है। जो ज़्यादातर बच्चे पहले मर जाया करते थे खूंटे पे, उसका यही कारण होता था। इसके अलावा दोस्तों एक अमिट्राज नाम का एक साल्ट आता है, दवाई आती है चीचड़ों के लिए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप बच्चों के चीचड़ मार सकते हैं और उसको बीमार होने से बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही आप लीवर टॉनिक भी ज़रूर दें, क्योंकि जो ये चीचड़ों को मारने की दवाई है या पेट के कीड़ों को मारने की दवाई है, ये सीधे पशु के लीवर पर अटैक करती है, उसको कमज़ोर करती है। तो लीवर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसे 10 दिन लीवर टॉनिक ज़रूर दे। सभी की अलग अलग डोज होती है, जहां से आप ख़रीदो उससे आप डोज पूछ सकते हो, या तो फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर से डोज पूछ सकते हो कितना देना है, कितने दिन देना है। इसके बाद दोस्तों जब आपका बच्चा 20 से 22 दिन का हो जाए, तब उसको किसी भी अच्छी कंपनी का काफ स्टार्टर देना शुरू कर दे। तो दोस्तों जो बच्चा होता है वो शुरुआत में काफ स्टार्टर नहीं खाता है, तो उसको उसकी आदत डालनी पड़ती है। आदत कैसे डाले, आप थोड़ा थोड़ा जो काफ स्टार्टर का पाउडर होता है वो फर्श पर गिरा दें, तो बच्चा उसको चाटेगा और उसको खाना शुरू कर देगा। फिर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाते जाए और फिर आप एक अलग बर्तन में काफ स्टार्टर का पाउडर डालकर उसको खिला सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते रहे रोज़। तो दोस्तों ये काफ स्टार्टर बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब आपका बच्चा 1 किलो के लगभग काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसको दूध पिलाना बंद कर दे, उसका दूध बंद कर दे। क्योंकि दोस्तों इतना दूध से फ़ायदा नहीं होता है जितना काफ स्टार्टर से होता है। काफ स्टार्टर बच्चों के लिए एक वरदान है, ये ज़रूर खिलाएं। अब दोस्तों बात आती है कि उसको चारा कितना खिलाए, कब तक खिलाए। तो दोस्तों जब तक आपका बच्चा 3 महीने का नहीं होता है, उसको चारा आपने बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, ना हरा चारा खिलाना है, ना सूखा चारा खिलाना है। 3 महीने के बाद आप उसको काफ स्टार्टर में थोड़ा थोड़ा सूखा चारा मिलाकर खिलाना शुरू कर दे। और हरा चारा उसको ऐसे ही ना खिलाए डायरेक्ट। उसको हरा चारा अगर आपने खिलाना है तो हरे चारे को पहले सुखा ले और उसके बाद ही खिलाए। और ज़्यादा हरा चारा आप बच्चे को बिल्कुल भी ना खिलाए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हरा चारा बच्चा खाता है तो फिर उसका पेट नीचे निकलने लगता है और वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और दोस्तों जब आपका बच्चा 4 महीने का हो जाए, तब आप उसका काफ स्टार्टर बंद करके एक अलग फीड आती है, काफ ग्रोवर फीड, वो शुरू कर दे। तो दोस्तों इसके बाद समय समय पर उसकी डीवार्मिंग करते रहे, पेट के कीड़ों की सफाई करते रहिए, तो आपका बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छा कंपटीशन लेवल का तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। नमस्कार।